आप कुंवारी हैं, माँ बन गई, शादी नहीं की। अगर यही लड़कियां सब करते रहे तो हम लड़कों का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप भी। आप शादीशुदा हैं या नहीं? मैं अनमैरिड हूँ। शादी क्यों नहीं की आपने? शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं जिससे मैं शादी कर लूँ। अभी आप कह रहे थे मुझे फुर्सत नहीं मिला। हाँ, फुर्सत भी नहीं है। अब 2 फुर्सत महीने बच्चा पैदा करने के लिए फुर्सत मिला, एक दिन शादी करने के लिए फुर्सत नहीं मिला आपको? तो देखिए, सीधी बात, नो बकवास। देवी जी के गोद में जो बच्चा है वो आईवीएफ से हुआ। और आप लोग पूछते हैं कि आईवीएफ का बच्चा कैसा होता है। अरे इतना सुंदर बच्चा तो हमने जो प्राकृतिक तरह से जो बच्चे होते हैं वो भी हमने नहीं देखा। देवी जी, सीधी बात, नो बकवास, ये आपका बच्चा है। हाँ। आप इसकी माँ है। इसका बाप कौन है? इसका बाप जो है वो कहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। आज बता ही दीजिए ना कि कहाँ है। ये वो मुझे पता नहीं है कहाँ है, बट ये मैंने जो स्पर्म है उसको परचेज किया है और वो स्पर्म से ही बचा हुआ है। आप शादीशुदा हैं या नहीं? मैं अनमैरिड हूँ। शादी क्यों नहीं की आपने? शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं जिससे मैं शादी कर लूँ। अभी आप कह रहे थे मुझे फुर्सत नहीं मिला। हाँ, फुर्सत भी नहीं है। अब 2 फुर्सत महीने बच्चा पैदा करने के लिए फुर्सत मिला, एक दिन शादी करने के लिए फुर्सत नहीं मिला आपको? तो आपका मैच होना चाहिए ना। कई बार आपका मैच नहीं होता है, कई बार आपके रिलेशन होते हैं लेकिन आपका दिल टूट जाता है। कई बार आप किसी के साथ थोड़े दिन चलते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि इसके साथ मैं आगे नहीं चल सकती हूँ, तो फिर वो टूट जाता है। हमने सुना कि 3-4 बार आपका आईवीएफ जो है वो फेल हुआ है। जी सच्चाई है ये? जी। तो 4 बार जब आईवीएफ फेल हुआ तो कैसे खुद को आप मोटिवेट कर रहे थे? नहीं, देखिए, किसी चीज़ में टाइम लगता है। किसी भी चीज़ में कभी बार आपको सक्सेस एकदम एक बार में नहीं मिलता है, तो आदमी को प्रयास करना अपना काम है। मेरे पापा ने कहा कि ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। ट्राई हमेशा अच्छे के लिए करना चाहिए। अगर कुछ नहीं होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप मॉडल हैं, कुंवारी लड़की हैं, माँ बन गई, गांव के लोग इसे स्वीकारेंगे? तो नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन अब स्वीकार रहे हैं। समाज ऐसे ही बदलता है। बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी पहले। आप देखेंगे कि भिखारी ठाकुर जी ने अपने मतलब नाटक के माध्यम से समाज को बदलने का कार्य किया। एक ऐसा भी ज़माना था जब बूढ़े आदमियों की शादी एकदम यंग लड़कियों से कर दी जाती थी। वो भी एक कुरीति थी, जहाँ पे मतलब इसको बेटी बेचने का काम कहा जाता है, बेटी बेचवा कहा जाता था। तो बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में होती है, वो धीरे धीरे बदलती है। ये भी एक कुरीति है कि अगर किसी को बच्चा हो रहा है तो उस पर आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप उसको ट्रोल करें। इसलिए नहीं करें क्योंकि ये तो हर किसी का पर्सनल चॉइस हो सकता है और ये कानून में भी आ गया है कि एक महिला जो है वो सिंगल मदर बन सकती है। अभी कोई सवाल कर रहा था कि इसके पासपोर्ट पे फादर का नाम क्या होगा, इसका आधार कार्ड पे क्या नाम होगा। इसका आधार कार्ड भी बन चुका है और इसका पासपोर्ट भी बन के 1-2 महीने में आने वाला है। पिता का नाम उसमें क्या लिखा गया है? उसमें पिता कोई ये अब राइट हो गया है, कानून बन चुका है। बिल्कुल। और ये भी राइट हो गया है कि आप महिला से आप पूछ भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। अगर कोई सिंगल महिला है, उसकी प्राइवेसी को ध्यान रखते हैं, उस पर आप पूछ भी नहीं सकते हैं कि ये किसका बच्चा है, क्या बच्चा है, किसका नहीं है। ये भी एक कानून बन गया है। अच्छा, हमने ये सुना है कि पहला बच्चा तो ये आपका शायद विदेश में हुआ क्या? नहीं, मतलब वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ है ये ऋषिकेश में। लेकिन सुना है कि हमने दूसरा बच्चा आपका पूजा आईवीएफ पे होने वाला है। देखिए, या फिर होगा? ये तो सीरियस जी मजाक कर रहे थे मेरे साथ। उन्होंने कहा कि भाई आपका पहला एक हो गया है, आप पूजा आईवीएफ में आई हैं तो एक और करिएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभी तो एक बच्चे से ही मैं काफ़ी ज़्यादा अभी उसको ही देखभाल कर रही हूँ और उसमें लगी हुई हूँ। मेरा म्यूज़िक का कैरियर भी है, मेरे शोज़ में भी आने जाना पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल एक पे ही कंसंट्रेशन है मेरा, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता है। मे बी वन डे अगर ऐसा फील होता है तो मैं आना चाहूँगी। डॉक्टर पूजा पूरे बिहार में चर्चा की विषय बन गई है क्योंकि इतने सारे महिलाओं को घर में इन्होंने खुशियाँ दिया है कि हर के जुबान पे बस डॉक्टर पूजा। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एक बात सत्य है कि डॉक्टर एक भगवान के रूप के भगवान का रूप होते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है जो कि 25 साल से 20 साल से माँ नहीं बन पाई और उसको अचानक मातृत्व सुख प्राप्त करे, तो वो डॉक्टर तो उनके लिए भगवान ही हो जाते हैं। और जहाँ तक उनके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई तो वो बताया कि वो काफ़ी मानवीय ढंग से यहाँ पे इलाज करते हैं। महिलाओं को इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाता है। महिलाओं के पास पैसे कम हैं तो पैसे को भी वो लोग कम कर देते हैं, ट्रीटमेंट का चार्जेस भी कम करते हैं। और मुझे लगता है यही होना भी चाहिए। एक हॉस्पिटल का कर्तव्य सिर्फ इलाज करना नहीं है, हॉस्पिटल का कर्तव्य ये भी है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप जो पेशेंट्स हैं उसके साथ कैसा इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक अंतिम सवाल, आप कुंवारी हैं, माँ बन गई, शादी नहीं की। अगर यही लड़कियां सब करते रहे तो हम लड़कों का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बाप बन सकते हैं। आजकल बाप बनने का भी टेक्नोलॉजी आ गया है। तो ऐसा ही चलता रहे तो कैसे शादी विवाह सामाजिक परंपरा का क्या होगा देवी जी? नहीं, सामाजिक नहीं, आप बाकी लड़कियों को कहिए ना कि ठीक है वो हमारी इच्छा थी लेकिन आप लोग शादी करिए।
नहीं देखिए, वो तो किसी का भी, मैं किसी की भी पर्सनल स्वतंत्रता पे कुछ नहीं जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको पसंद करते, हो सकता है वो आपके लाइन पे चले जाए, तो क्या हो गया अगर फिर हम लोगों का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो ये हैं, सवाल थोड़ा टेंशन दे दिया आपको ना? नहीं टेंशन नहीं दे दिया है। और देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, किसी का भी पर्सनल चॉइस हो सकता है। और अब देखिए, समाज धीरे धीरे बदलता है, लोगों की मानसिकता भी बदलती है। और देखिए समाज किस तरफ जाता है। देवी जी थक गई हैं, काफ़ी पसीना आ रहा है, आप जा सकती हैं, परेशान नहीं करेंगे। तो बातचीत करने का बस यही एक अंतिम विकल्प जाना चाहते थे कि माँ बनी तो कैसे बनी और आखिर समाज क्या कहना चाहेगा। धन्यवाद।